प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लाइन्स के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ एंगल बताया था। आज हम बता रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार की परिभाषाएं। नंबर 1 है हमारा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, क्या होगा? एन एंगल मेजर is an angle measured is greater than 0 degree and smaller 90 degree angle is called acute angle. एक्यूट एंगल। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में ऐसे ले सकते हैं, एक्यूट एंगल इज 0 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन मैंने हमने एक्स मान लिया, और लेस देन 90 डिग्री। ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। यहां हम उसको ऐसे लिखते हैं, एक्यूट एंगल इक्वल टू, एक्यूट एंगल हमने एक्स मान लिया, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 90 डिग्री इज लेस देन। क्लियर हो गया? नंबर 2 राइट एंगल। राइट एंगल बोलेंगे समकोण। और लिखेंगे इसको एन एंगल, डेफिनेशन इसकी, एन एंगल मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, एन एंगल मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या मतलब? राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आता है नंबर 3 एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्टूस एंगल। नंबर 3 ऑब्ट्यूस एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में हम अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा? एन एंगल मेजर, एन एंगल measure is greater than 90 degree and smaller 180 degree is called
ऑब्ट्यूस एंगल, या इसको कर देंगे हम और करके भी लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल टू, हमने इसको एक्स मान लिया तो हमारा ये एंगल 90 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन हमारा नंबर 4। नंबर 4 का आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, ये क्या होगा, सरल कोण, इसको बोलते हैं हिंदी में सरल कोण। क्या लिखेंगे, एन एंगल मेजर is 180 डिग्री इज कॉल्ड, ये ऊपर से बिंदी से लगी डिग्री का साइन होता है, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल, या करके लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, एन एंगल मेजर is greater than 180 degree and smaller 360 degree. Smaller 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके रिफ्लेक्स एंगल हमने इसको एक्स मान लिया तो ये हमारा 180 से तो अधिक होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसे हो जाएगा ये। अब आता है हमारा नंबर 6 जीरो एंगल। नंबर 6 जीरो एंगल, उसको होते हैं हिंदी में शून्य कोण। इसको बोलेंगे हिंदी में शून्य कोण। एन एंगल मेजर is 0 degree is called जीरो एंगल। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा नंबर 7 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, द सम ऑफ टू एंगल is 90 degree. The sum of two angle is 90 degree. Are called another complementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर आता है तो वे दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के, इसको बोलते हैं हम कोट पूरक कोण। आपस में एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका, find the complementary angle of 50 डिग्री। अगर 50 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल of 50 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस कर देंगे इक्वल टू 40 डिग्री। कहने का मतलब 40 और 50 को प्लस करेंगे तो 90 के बराबर आएगा, इसलिए ये दोनों एंगल 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आना आता है 8 नंबर 8 सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे द सम ऑफ टू एंगल्स is the sum of two angle is 180 degree are called another supplementary angle। ठीक है, मतलब जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश आता है तो वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। कैसे? इसका एग्जाम्पल जैसे दे रहे हैं हम, फाइंड द supplementary angle of 110 डिग्री। मतलब 110 डिग्री का हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री इक्वल टू, इसको 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री।
ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब अगर हम 70 को और 110 को प्लस करें 180 आएगा, इसलिए ये दोनों एंगल हमारे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आता है नंबर 9। नंबर 9 आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके लिए मैं फिगर समझा रहा हूं। जैसे हमने फिगर बना दिया, ये हमारी दो लाइन है ए बी एंड सी डी। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, ये इसको नाम दिया हमने ओ। तो एंगल ये वाला ए ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ये वाला हो जाएगा एंगल सी ओ बी। क्लियर हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका होगा, जैसे हमारा ये एंगल है ए ओ डी, इसका हमको निकालना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल इज एंगल सी ओ बी। नहीं, यहां ऑफ आएगा। एंगल ए ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल सी ओ बी। इसी तरह से सेकंड हो जाएगा, इसका सेकंड होगा, और उसको ले लेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ, इतने क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इज, ये लिख देंगे ए ओ सी इज एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल, इसका ये हो जाएगा एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो गया। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट नंबर 10। लीनियर पेयर रैखिक युग्म इसके लिए उदाहरण उनको फिगर के माध्यम से, जैसे हमारा लाइन है कोई ए बी, यहां से ऐसी लाइन आ गई, इसको नाम दिया हमने सी, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। तो ये एंगल और ये इन एंगल दोनों को प्लस करें तो ये 180 डिग्री आएगा। इसलिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी आर लीनियर पेयर। लिखेंगे एंगल ए ओ बी पूरा एंगल, ये वाला ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ए ओ बी को लिख देंगे इसके रूप में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, एंगल
AOC and angle COB are another linear pair. Another linear pair. एक दूसरे के सहयोग है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एंगल इधर प्लस कर दिया हमने, वैलिडिटी ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे जैसे लाइन है हमने ऐसे कर दिया इसको, ये हो गया ए बी, यहाँ दे दिया सी, ये हो गया एंगल ए और एंगल ए दोनों 180 डिग्री, एक एंगल 180 डिग्री का हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री, इसलिए ये हमारे एंगल ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी और सी ओ बी, ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से इन सभी एंगलों की मैंने डेफिनेशन तुमको बता दी। अब इनको तुम्हें याद करना है। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी।